गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सब लोगों का शिक्षा पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश के इस क्लास में। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, सुबह सुबह हम रोज़ अपनी वोकैबुलरी की क्लास रखते हैं और इस वोकैबुलरी में हर दिन एक नया रूट वर्ड आप लोगों के सामने होता है। रूट वर्ड के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कैसे एक ही शब्द से हम कई सारे शब्द बना सकते हैं। ये बेसिक सा काम होता है रूट वर्ड का। ठीक है, तो आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो है एंड्रा। कौन सा है दोस्तों? एंड्रा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जो रूट वर्ड है वो दैट इज एंड्रा। और एंड्रा का मतलब, एंड्रा शब्द जहाँ पे भी यूज होता है इसका जो मतलब होता है वो होता है मैन। क्या होता है दोस्तों? मैन, या फिर मेल आप मान सकते हो। ठीक है, ज़रूर नहीं कि पुरुष, आदमी, इंसानों में ही, अगर एनिमल में या फिर लाइक प्लांट्स के अंदर भी अगर मेल ऑर्गन की, या फिर मैं बात करूं कि मेल बॉडी की अगर बात की जाती है तो उसके लिए भी आप क्या शब्द यूज़ करोगे दोस्तों? एंड्रा करोगे। चलो, शुरुआत के अंदर कुछ बेसिक शब्द हैं जिनका मतलब आपको पता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे शब्दों का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपने हर एक शब्द को समझते हुए। पहला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है एंड्रोक्रेसी। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? एंड्रोक्रेसी। देखो, क्रेसी का मतलब हमें पता है क्या होता है? रूल। ठीक है, कि शासन। तो सोसाइटी, या फिर एंड्रोक्रेसी मतलब रूल बाय मेल। ठीक है, सिंपल, रूल बाय मेल, यानी कि किसी भी जगह पर अगर पुरुषों का, या फिर मैं बोलूं रूल या फिर डोमिनेशन आप कह सकते हो, प्रभुत्व जमाना, डोमिनेट करना। ठीक है, रूल या फिर डोमिनेशन ऑफ मेल और मेन। ठीक है, पुरुषों द्वारा या फिर मेल हो गया, मतलब उनके द्वारा ही अगर किसी भी सोसाइटी, किसी भी समाज को रूल किया जा रहा है, गवर्न किया जा रहा है, या फिर वहां पर अपना प्रभुत्व रखा जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? एंड्रोक्रेसी। अगर देखा जाए तो पुराने जमाने से एंड्रोक्रेसी ही तो चलती आ रही है ना। इसी चीज़ को अभी कम करने के लिए कि भाई एंड्रोक्रेसी ना रहे, लाइक फीमेल को भी चांस मिले, इसीलिए लाइक अगर आप देखते हो किसी भी तरह के इलेक्शंस, चाहे वो लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली के हों, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट्री के हों, तो हर बार लाइक फीमेल कैंडिडेट्स को भी टिकट्स दिए जाते हैं, उनके भी सीट्स बुक होती हैं। ठीक है, कि इतनी सीट्स तो फीमेल की ही होंगी। तो वो सब चीज़ें कम करने के लिए, तो क्योंकि पहले क्या चल रहा था? एंड्रोक्रेसी चल रहा था, सिर्फ पुरुषों का ही प्रभुत्व रहा समाज के अंदर, शासन वर्ग के अंदर। उसी चीज़ को हमने क्या कहा? एंड्रोक्रेसी। बड़ा ही आसान शब्द। अगला शब्द देखिए, एंड्रोफोबिया। फोबिया का मतलब आप मेरे साथ सीख चुके हो पहले से ही, अबनॉर्मल फियर। क्या होता है दोस्तों? अबनॉर्मल। देखो, जो नॉर्मल नहीं है वही क्या है? अबनॉर्मल। और ये फियर किससे? फॉर मेन या फिर मेल। ठीक है, जो भी पुरुष या फिर पुरुष प्रजाति के जितनी भी कोई भी चीज़ हो, उससे डरना इज कॉल्ड एंड्रोफोबिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ जाओ। अगला शब्द देखो, लिखा हुआ है आपके सामने एंड्रॉयड। क्या लिखा हुआ है? एंड्रॉयड की अगर मैं बात करूं तो बड़ा ही आसान शब्द। जिस भी शब्द के साथ आप ऑइड लगाते हो, क्या लगाते हो दोस्तों? ऑइड। ऑइड का मतलब होता है के जैसा। क्या होता है दोस्तों? के जैसा। ठीक है, यहां तक की बात याद रहेगी। एंड्रा का मतलब क्या हुआ? पुरुष, तो इसका मतलब हुआ पुरुष के जैसा। तो जरूरी नहीं, यहां पर जो ये मीनिंग आता है, ये मीनिंग बनता है ह्यूमन। यहां पर एंड्रा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको कर रहा है? ह्यूमन को कर रहा है। तो ह्यूमनॉइड आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो दोस्तों? ह्यूमनॉइड। अब देखो, इसी ह्यूमनॉइड से ही बनता है आपका, जैसे कि किसे कहते हो आप? रोबोट को। तो देखो, ये भी एक तरह से ऑइड इसी से बनता है, ह्यूमन के जैसा। एंड्रॉइड कह सकते हो, ह्यूमनॉइड कह सकते हो, रोबोट कह सकते हो। आप जो फोन एंड्रॉइड यूज करते हो उसे स्मार्टफोन कहते हैं। क्यों? एंड्रॉइड। समझ में आ रहा है? वो इंसानों की तरह फंक्शन कर सकता है, यानी कि इंसानों की तरह समझदार है, कई सारे काम कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए उसे क्या कहा गया? उस सॉफ्टवेयर, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसे आपने कहा एंड्रॉइड, ह्यूमनॉइड, रोबोट। ठीक है, अगला शब्द देखो, एंड्रोजन। एंड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरह का क्या होता है? इसमें भी एंड्रा आ रहा है ना, इसीलिए हमने रखा है। जेन रूट वर्ड हमने किया ही है कल। तो जेन के अंदर क्या था? बर्थ देना, राइट। तो बर्थ देने वाले जो मेल हार्मोन्स होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? मेल हार्मोन्स। उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को क्या कहा जाता है? एंड्रोजन कहा जाता है। अगला शब्द देख लो, मिजाइंड्री। अब इसके अंदर दो रूट वर्ड काम कर रहा है। एक आ रहा है आपका मिजो। इसका मतलब क्या होता है? एंड्रा का मतलब आपको पता है, मिजो का मतलब होता है टू हेट, नफरत करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा ही आसान हो गया ना, मिजाइंड्री, यानी कि हेट्रेड
हेट्रेड टुवर्ड्स मेल या फिर मेन, ठीक है, पुरुष वर्ग से नफरत होना, उसे आप क्या कहोगे? मिजोएंड्री। अच्छा, क्या इससे महिलाओं के प्रति भी रखा जाता है? बिल्कुल रखा जा सकता है। एंड्री हटाकर गाइनी लगा दो, है ना, गाइनी या फिर जिनी, मिजोगाइनी, ठीक है, मिजोजिनिस्ट आप कह सकते हो। इसी से अगर मैं बोलूँ मिजो एंड्रा लिखा हुआ, ये तो होगी वो नफरत, लेकिन अगर नफरत करने वाला या फिर करने वाली अगर हो तो इस एंड्री की जगह पे एंड्रिस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एंड्रिस्ट। अब देखो लिखता हूँ मैं, अगर मैं करूँ मिजो एंड्रिस्ट तो IST लगा, मतलब ये करने वाला इंसान, मिजो एंड्रा करने वाला इंसान, नफरत करने वाला इंसान हो जाएगा। किससे नफरत करने वाला? किसी भी मेल, मतलब किसी भी पुरुष मर्द से नफरत करने वाले को आप क्या कहोगे? मिजो एंड्रिस्ट, ठीक है। यहीं पर अगर मिजोजिनिस्ट कर देते आप, यानी कि शब्द में गाइनी या फिर जिनी शब्द जो आता है, ठीक है, ये शब्द मैं लिखता हूँ आपको गाइनो या फिर जिनी, ये शब्द आपको दिया जाता है, तो ये जो शब्द यूज किया जाता है वो किसके लिए होता है? फीमेल के लिए। अब देखो कितना आसान हो जाएगा, आप कहोगे मिजोजिनिस्ट। मिजोजिनिस्ट अगर आपको करना पड़ा, शब्द बनाता हूं मैं मिजोजिनिस्ट, मिजोजिनिस्ट, तो मिजोजिनिस्ट क्या हो जाएगा? ये गाइन शब्द आया है किसके लिए? फीमेल के लिए। मिजो यानी नफरत, तो महिलाओं से नफरत जिसे है उसे आप क्या कहोगे? मिजोजिनिस्ट। आसान हो गया। तो यही तो रूट वर्ड्स के हम सीखते हैं कि एक ही शब्द से आप किस तरह से हर जगह पर उसका मीनिंग या फिर उससे रिलेटेड मीनिंग निकाल कर आप उस शब्द को समझ सको, यूज कर सको। अगला शब्द है आपके सामने पॉलीएंड्री। तो ये क्या है? देखो, पॉली का मतलब हमने गैमी में सीखा था, होता है मैनी। क्या होता है दोस्तों? मैनी, यानी कि कई, ठीक है। सो एंड्री का मतलब हुआ पुरुष, तो कई पुरुष। भाई मतलब क्या निकलता है? तो इसका जो मतलब निकलता है वो होता है प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी हस्बैंड एट अ टाइम, ठीक है। यानी कि एक ही समय पे कई सारे हस्बैंड अगर किसी के हैं तो वो क्या हो जाए, ये इस सिस्टम को क्या बोलेंगे आप? इस तरह की प्रैक्टिस को बोलेंगे पॉलीएंड्री। और ऐसी महिला को क्या कहेंगे? पॉलीएंड्रिस्ट। वन वर्ड में पूछा जा चुका है बहुत बार ये सवाल। द फीमेल हु हैज या फिर द लेडी हु हैज मेनी हस्बैंड्स एट अ टाइम, उसको आप क्या कहोगे? पॉलीएंड्री। ये ऐसा ना लिखकर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, अ फीमेल या फिर अ लेडी हु हैज हु हैज more than 2 or 3, या फिर मैं कहूँ who has many physical relationship with many physical relationships, तो उसको आप क्या कहोगे? उसके लिए भी यही शब्द आ जाएगा, ठीक है। अगला शब्द आपके सामने है एंड्रोगाइनस। देखो इसमें एंड्रो भी आ गया, गाइन भी आ गया। एंड्रो किसके लिए हो गया? मेल, ठीक है। और गाइन की अगर आप बात करो तो ये हुआ फीमेल, ठीक है। तो ये एक एडजेक्टिव शब्द है, यूज किया जाता है उन लोगों के लिए शोविंग, जो क्या करते हैं? शोविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं किसके? ऑफ बोथ। बोथ कौन हुए? मेल और फीमेल। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, कुछ मेल ऐसे होते हैं जिनमें फीमेल की भी आपको झलक नज़र आती है। झलक नज़र आना मतलब उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कुछ एक्टिविटीज़, उसका चलने का या बात करने का तरीका कोई तो ऐसा हो सकता है जो महिलाओं जैसा हो, थॉट प्रोसेस हो सकता है। तो वो इंसान पुरुषों जैसा भी दिखता है और महिलाओं जैसा भी दिखता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर मैं बोलूँ तो कुछ महिलाएं ऐसी हो सकती हैं जिनमें वो क्या हो सकती है? महिलाओं जैसे गुण हो सकते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी दंगल, आमिर खान की मूवी दंगल देखी होगी, तो उसमें दिखाते हैं जब उन लड़कियों के बाल काट दिए जाते हैं थोड़े दिन में, जब छोटी होती स्कूल जा रही होती है, तो दूसरी स्कूल की दूसरी जो बच्चियां हैं वो क्या करती है? कमेंट पास करती हैं, पहलवानी कर करके तुम दोनों की तो चाल भी मर्दानी होगी। याद है? तो उनका चलने का तरीका क्या बताया? मर्दाना, यानी कि है तो वो महिलाएं, ठीक है, नो डाउट फिजिकल ट्रेट्स उनसे उनको नजर आता है कि वो महिला है, लेकिन जब वो चल रही हैं तो उसके बाद में चलने का जो स्टाइल है वो क्या हो गया? महिलाओं जैसा, पुरुषों जैसा। तो एक तरह का ऐसा इंसान जो दोनों ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, कभी महिलाओं कभी पुरुष वाला, ठीक है दोस्तों। अगला देखो लिखा हुआ आपके सामने एंड्रागोगी। गोगी का जो मतलब होता है वो किसी को नेतृत्व करना या फिर किसी को पढ़ाना के लिए भी यूज किया जाता है।
अब आपने पेडागोगी सुना होगा, पेड शब्द यूज होता है बच्चों के लिए, पेडागोगी मतलब बच्चों को पढ़ाने का तरीका, ठीक है। और अगर मैं एंड्रागोगी की बात करूं तो टीचिंग मेथड आप कह सकते हो उसे, ठीक है, टीचिंग मेथड ही होते हैं, टीचिंग मेथड या फिर टीचिंग टेक्निक कह सकते हो ऑफ टीचिंग। अब देखो पेड यूज हुआ किसके लिए, बच्चों के लिए, और एंड्रा अगर पुरुषों के लिए यूज हो रहा है तो यहां पर एंड्रा जो रेफर करता है वो एडल्ट्स के लिए करता है। किसके लिए? एडल्ट्स जो ओवर 18 हैं, टीचिंग एडल्ट्स। तो एडल्ट्स को पढ़ाने के लिए जो मेथड काम में लिया जाता है उसे आप क्या कहोगे? एंड्रागोगी। अब समझते हैं दूसरे तरीके से, अगर मान लो स्कूल के अंदर आपको पढ़ाना है तो आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? पेडागोगी की, पेडागोगी या पेडागोजी, ठीक है। लेकिन अगर कॉलेज के अंदर आपको पढ़ाना है या फिर मैं बोलूँ कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो हर बच्चा ओवर 18 ही होगा, वहां पर आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? एंड्रागोगी की, ठीक है। अगला शब्द है आपके सामने एंड्रोसेंट्रिक। तो देखो सेंट्रिक का मतलब आपको पता ही है, किसी भी चीज पे एकदम से केंद्रित रहना, ठीक है। तो यानी कि ऐसे लोग जो फोकस्ड होते हैं किस पे? फोकस्ड ऑन मेन, पुरुषों पर पूरी तरह से फोकस्ड, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं? एंड्रोसेंट्रिक। फोकस्ड बोल सकते हो या फिर उसी के लिए वर्रिड हो सकते हैं, उसी के बारे में सोचने वाले, ठीक है, उसी को आप क्या बोलते हैं? एंड्रोसेंट्रिक। बोलते हैं ना ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक या फिर सेल्फ सेंट्रिक आप बोल सकते हो। ईगोसेंट्रिक कहने का मतलब ये हुआ कि ईगो यूज किया जाता है खुद के लिए, यानी कि उसे सिर्फ अपने आप से मतलब है, ईगोसेंट्रिक आप कह सकते हो, ठीक है, सेल्फ सेंट्रिक कह सकते हो। अगला शब्द, और यहां पर बात हो रही है किसकी? एंड्रा यानी कि पुरुष की। अगला शब्द है आपके सामने एंड्रानाटोमी। एंड्रानाटोमी की अगर मैं बात करूं तो एंड्रानाटोमी का मतलब हुआ कि जब भी आप जो फिजिकल स्ट्रक्चर है किसी भी मेल बॉडी का, वो आप समझने की कोशिश करते हो, वो किससे समझोगे? एंड्रानाटोमी। मतलब क्या हुआ? यानी कि एक वो चीज जो आपको ये बताती है कि ह्यूमन ऑर्गन्स जो हैं या फिर इंसानों के अंदर जो पुरुष का जो शरीर है वो किस तरह से बना है, किस तरह की एटमोलॉजी उसमें काम में ली गई है, उसी को आप क्या कहोगे? एंड्रानाटोमी, ठीक है दोस्तों। तो क्या मतलब हुआ इसका? द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ मेल बॉडी, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ मेल बॉडी। आप देखो ये सारे के सारे आपके वन वर्ड के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स के लिए। OWS के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहां से एग्जाम पूछता है, ठीक है। अगला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है क्या? एंड्रोसाइट। तो एंड्रोसाइट क्या होता है? ये एक तरह की मतलब वो सेल्स होती हैं जो मेल में सेक्स हार्मोन्स इंट्रोड्यूस करती हैं, मेल सेक्स सेल्स, ठीक है। और ये स्पेशली कब होती हैं? जब मतलब ऑफ एज कब हो? एज या फिर आप बोल सकते हो इमेच्योर एज, ऑफ इमेच्योर एज। चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो क्या होता है एक्चुअल में, जब बहुत कम एज के अंदर जब बच्चा इमेच्योर होता है तब उसके अंदर, लड़के की बात हो रही है यहाँ पर क्योंकि मेल सेक्स सेल्स की बात हो रही है, तो ऐसी कुछ सेल्स होती हैं जो कम बच्चों के अंदर भी इस तरह की फीलिंग को अराउज करती हैं। उन्हीं सेल्स को आपने क्या कहा? एंड्रोसाइट, ठीक है दोस्तों। अगले शब्द की मैं बात करूं, आपके सामने लिखा हुआ है एंड्रोसियम, ठीक है। एंड्रोसियम का मतलब हुआ, देखो ये शब्द जो है वो यूज होता है प्लांट्स के लिए। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। बेसिकली ये शब्द प्लांट्स के लिए यूज होता है। और प्लांट्स में क्या, यानी कि बायो बॉटनी जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें ये देखने को मिलता है। और एंड्रोसियम का मतलब होता है, ये प्लांट्स इसका मतलब नहीं है, यहाँ समझाता हूँ। जो स्टेम्स होते हैं, स्टेम्स का तो पता ही होगा, स्टेमेंस का मतलब पता होगा सभी को, नहीं पता तो मैं बता दूंगा। स्टेमेंस क्या होता है? एक तरह का मेल फर्टिलाइजिंग टिश्यू होता है या फिर फर्टिलाइजिंग आप बोल सकते हो पार्ट होता है। किसका? प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर जो पुरुष वाला फर्टिलाइजिंग पार्ट यानी कि उत्पादन करने वाला और ज़्यादा बीज, यानी कि एक ऐसा, देखो आपको पता है 2 जेंडर का ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो पौधों में भी मेल और फीमेल होते हैं। तो पौधों में जो मेल वाला पार्ट है, ठीक है, जो मेल पौधा है, उसके वो हिस्से, वो टिश्यूज या वो सेल्स जो क्या काम करती हैं? प्रोडक्शन का काम करती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्टेमेंस कहते हैं। तो द स्टेमेंस ऑफ, आप फ्लावर कह सकते हो, फूलों के अंदर ही जनरली ये होता है, ठीक है। फ्लावर या प्लांट्स आप कह सकते हो।
फिर अगला शब्द देखो साइकेंड्रिक, बड़ा ही आसान शब्द। साइका शब्द किसके लिए यूज होता है? माइंड के लिए, ठीक है। साइकेट्रिस्ट यानी कि जो क्या होते हैं, आपकी दिमागी चीजों की दिमागी एक्टिविटी को समझकर आपको पहचानने की या फिर आपको एक अच्छी सलाह देने की कोशिश करते हैं, दिमागी तनाव को दूर करने का तरीका बताते हैं, ठीक है। साइकोसिस की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, लाइक पागलपन, एक तरह के साइकोटिक आप उसे कहोगे जो पागल है या फिर पागलपन से जुड़ा हुआ चीजें। तो साइका शब्द यूज किया जाता है किसके लिए? माइंड के लिए। किसके लिए दोस्तों? माइंड के लिए। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा? एंड्रिक, माइंड ऑफ ए मैन। जाहिर सी बात है भाई, किसी भी इंसान का, किसी भी पुरुष का जो माइंड होता है, माइंड ऑफ अ मैन, स्पेशली मेल, किसी भी चीज का। बहुत बार होता है ना, देखो एडजेक्टिव शब्द है, साइकेंड्रिक अपने आप में एडजेक्टिव शब्द है, और किसके लिए यूज होता है? कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, पुरुष के दिमाग की उपज होती हैं बहुत बार। जैसे कि क्राइम सीन की अगर हम बात करते हैं, लाइक ये शब्द कहाँ यूज करने को आपको मिलेगा या कहाँ देखने को मिलेगा? कोई भी इंसिडेंट को देखकर जो अंडर राइटर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो एक लाइक प्राइमा फेसी बनाने की कोशिश करते हैं। प्राइमा फेसी यानी कि सबसे पहले, प्रथम दृष्टिया, कौन? फॉरेन एक्सप्रेशंस हैं। फॉरेन एक्सप्रेशंस को भी हम समझेंगे, ठीक है। कुछ फॉरेन के शब्द आपके लाइक एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं या पैसेजेस के अंदर अपीयर होते हैं, तो उनको हम सीखेंगे। तो अब हम समझ रहे थे कि कोई क्राइम हुआ, मान लो कि किसी की जान ली गई, ठीक है। अब जो भी मरा है, मरने के बाद जैसे ही पुलिस पहुंचती है, प्राइमा फेसी, हमने समझा अभी क्या होता है, तो प्राइमा फेसी में वो ये नोटिस करती है कि ये जो कुछ भी किया हुआ है ये किसी पुरुष का किया हुआ है। अब वो किस बात से अंदाजा लगाती है? क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो एक पुरुष के दिमाग में रहती हैं, ठीक है, या फिर पुरुष के दिमाग उसी डायरेक्शन में चलता है। तो पुरुष के दिमाग की जो दिमाग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हुई उसी को आपने क्या कहा? साइकेंड्रिक, ठीक है। तो अगर मैं कहूं ये साइकेंड्रिक प्रोसेस है तो उसका मतलब हुआ पुरुष के दिमाग से चलने वाला प्रोसेस, ठीक है। अगले शब्द पे आ जाओ, लिखा हुआ है आपके सामने एंड्रोसम। ये कुछ नहीं, बस कोई भी मेल बॉडी, अ मेल बॉडी, किसी भी पुरुष का शरीर, उसी को आप क्या कहोगे? एंड्रोसम, ठीक है। अगर हम बात करें एंड्रोस्फिंक्स, तो पहले आप स्फिंक्स शब्द को समझिए, ठीक है। स्फिंक्स क्या होता है? चलो मैं वैसे ही बता देता हूं आपको बोलकर, ये जो लिखा हुआ है स्फिंक्स, तो स्फिंक्स अपने आप में मतलब ये ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर ये शब्द आता है, या फिर अगर हम बात करें इंडियन अपनी जो लाइक हिंदू मिथोलॉजी है उसके अंदर भी ये चीज़ है। क्या आपने देखा होगा नरसिम्हा, ना वो क्या है, मतलब ना इंसान है ना जानवर है, ठीक है, ना पुरुष है ना महिला है। याद होगा आपको, अगर थोड़ा बहुत उसके बारे में सुना है, यानी कि जो नरसिम्हा अवतार लेते हैं हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, है ना, तो वो क्या थे? एक तरह के स्फिंक्स थे। तो इसी तरह का ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर जो है स्फिंक्स किसे कहा गया है? एक तरह के क्रीचर होते हैं, एक तरह के क्रीचर यानी कि एक प्राणी जिसकी बॉडी तो एनिमल की है, शरीर तो उसका किसका है? जानवर का। लाइक कभी लॉयन जैसा या टाइगर जैसे उसकी बॉडी होती है, बट उसके ऊपर जो फेस है वो जानवर का ना होकर इंसान का होता है। उसी को क्या कहते हैं हम? स्फिंक्स कहते हैं। अब एंड्रोस्फिंक्स का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा स्फिंक्स जिसका जो सिर है वो किसका है? पुरुष का है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? एंड्रोस्फिंक्स। और अगर मैं बोलूं गाइनोस्फिंक्स, यानी कि एक ऐसा स्फिंक्स जिसका शरीर कैसा है, मतलब शरीर तो जानवर का है लेकिन उसके ऊपर जो सर है वो किसका है? महिलाओं का। अगर महिला का किसी भी, आपने एक मूवी देखी होगी क्लैश ऑफ टाइटन्स, बहुत अच्छी मूवी है, नो डाउट यू मस्ट वॉच अगर आप ग्रीक मैथोलॉजी सीखना चाहते हैं तो, या फिर उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ग्रीक मैथोलॉजी से जुड़े हुए कई सारे शब्द आते हैं। तो ग्रीक वो मूवी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर क्या होता है? लाइक एक बहुत बड़ा सांप होता है, ठीक है, उस सांप का नाम है मेडुसा। क्या नाम है दोस्तों? मेडुसा। उस सांप का पूरा शरीर तो सांप का है, एक जानवर हो गया भाई, एक क्रीचर हो गया, ठीक है, लेकिन उसका जो सर है वो एक महिला का है। उसके जो बाल होते हैं उन बालों में भी बारीक बारीक छोटे छोटे पतले पतले सांप होते हैं। क्या होता है? मेडुसा के पास ये पावर है कि जो भी उसकी आंखों से आंखें मिलाएगा वो वहीं पर पत्थर में बदल जाएगा, ठीक है। इस मूवी का जो लीड हीरो है वो जाता है और जाकर उसकी गर्दन काट के लेके आता है, जो बाद में एक बहुत बड़े दैत्य जिसे क्रैकन कहा गया है उसको मारने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। तो बहुत बार हो सकता है फेसबुक ब्राउज करते वक्त आपके सामने वो चीज़ आई हो, है ना, तो वहां पर आपको इसी चीज, वो क्या हुआ? अब अगर उसकी मैं बात करूं तो उसे आप एंड्रोस्फिंक्स ना कहकर क्या कहोगे? गाइनोस्फिंक्स, क्योंकि एक क्रीचर की बॉडी है लेकिन ऊपर सर किसका है?
इंसान का, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लाइक कार्टून सीरियल्स भी आते हैं, या फिर मैं बात करूँ बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं जिसके अंदर लाइक एक हॉर्स का दिखाया जाता है शरीर, हॉर्स का शरीर है, और लेकिन उसके ऊपर गर्दन के ऊपर कौन होता है, एक आदमी होता है, ठीक है, यानी कि आदमी उस गर्दन की जगह लगा हुआ होता है, तो वो हो जाएगी एंड्रोस्फिंक्स, ठीक है। कोई भी जानवर का हो सकता है शरीर, ठीक है, उसे आपने कहा एंड्रोस्फिंक्स। तो अब इसे कैसे समझेंगे, स्फिंक्स, a sphinx with a head of a man, किसी मैन का या मेल का हेड किसी स्फिंक्स के ऊपर होना, उसे आप क्या कहोगे, एंड्रोस्फिंक्स। बड़ा ही मज़ेदार शब्द था। और फिर से ग्रीक मिथोलॉजी है, मैंने उसके लिए आपको नाम बताया था मूवी का, एक बार फिर से बता देता हूँ, क्लैश ऑफ टाइटन्स, और बहुत सारी मिल जाएंगी बट क्लैश ऑफ टाइटन्स यू मस्ट वॉच, बहुत शानदार मूवी है, ठीक है। फिर आपके सामने आता है सोमैंड्रिक। देखो सोमैंड्रिक इट्स नथिंग लाइक जो भी चीजें रिलेटेड होती हैं किससे, रिलेटेड टू बॉडी ऑफ अ मैन, रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ अ मैन, किसी भी पुरुष के शरीर से जुड़ी हुई जो भी बातें होंगी उन्हें सोमैंड्रिक आप कहोगे, ठीक है। सोमैंड्रिक आप इसे समझ सकते हो एंड्रोसम या फिर सोमैंड्रिक, एक ही बात है, ठीक है। फिलाएंड्र, अब ये देखो कितना आसान शब्द हो गया। फिला जो शब्द है वो आपने सीखा है, फाइल रूट वर्ड के अंदर सीखा है, क्या मतलब होता है, टू लव। तो इसका मतलब द प्रैक्टिस ऑफ लविंग मेल, ठीक है, पुरुषों को प्यार करने का जो प्रैक्टिस है, यहीं से आपका जो शब्द आपसे पूछा जाता है फिलाएंड्रिस्ट, क्या पूछा जाता है, फिलाएंड्रिस्ट, IST लगाकर, तो मतलब क्या बनेगा इसका, the one who loves men, या फिर मेल, जो पुरुषों को या पुरुषों को प्यार करे, मर्दों को प्यार करे, उसे आप क्या कहोगे, फिलाएंड्रिस्ट। फाइल रूट वर्ड हम पहले ही कर चुके हैं, तो बहुत ही शानदार वोकैबुलरी थी। इट वाज वंडरफुल मीटिंग यू ऑल गाइज, सो टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, राइट गाइज, और शेयर करना ना भूलें, ठीक है।